बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, जो कि आपका 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, प्रश्न पत्र का नंबर वगैरह भी सारा चीज़ मिला सकते हैं, सेम यही पेपर आएगा। तो पूरा रट लीजिएगा, 20 फरवरी को 100% मेरा गारंटी है यही पेपर आएगा। अगर आज इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो बाद में पछताइएगा, मेरा गारंटी है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा ना 20 फरवरी को, तब पता चलेगा कि सारा प्रश्न तो इसी में से है। सारा आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, सेम टू सेम आउट हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, नहीं तो बाद में पछताइएगा, ठीक ना। आउट हो चुका है पेपर, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दूंगा। आप लोग चुपचाप रट लीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है ना, पूरा रट लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। याद कर लीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर यही आएगा। मैंने आपको प्रश्न का नंबर भी दिखा दिया है प्रश्न पत्र का, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर का है, Q9 का उपयोग होता है। Q9 का उपयोग जो होता है मलेरिया में होता है, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया बीमारी में Q9 का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है बांगड़ मिट्टी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, मैं लिख के देता हूँ, सेम पेपर आएगा, इसको पूरा रट लीजिएगा चुपचाप, ठीक ना। और आउट हो चुका है क्योंकि मैंने आपको प्रश्न पत्र का नंबर भी दिखा दिया, सेम यही नंबर का पेपर आएगा, ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नवीनगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में पछताइएगा जब एग्जाम देने जाइएगा 20 फरवरी को सोशल साइंस का, तब पछताइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे आंसर निकाल के। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार। कहाँ है? बिहार, बी राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। चलिए 7 नंबर का है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर का है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में, ए राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 9 नंबर का है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 11 नंबर कर रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेटलैंड, ठीक ना, वेटलैंड कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। चलिए
13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर का है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। राइट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा, डी राइट आंसर। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा, सी राइट आंसर। 15 नंबर का है स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सभी को पता होगा कि चंपारण में किया था। चंपारण में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ 1936 में, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 में। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा अजी मुसाह हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के, सी राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। बिल्कुल आउट हो चुका है, चुपचाप रट लेना है पूरा प्रश्न पत्र को। 20 नंबर का है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1948 में, डी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, डी राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ए करेक्ट आंसर। 24 का रहा महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता वह 1916 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 नंबर कर रहा है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जोन, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न का रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61.8%, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का रहा बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया रेलवे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर, बी राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यही रहेगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार की राजधानी है पटना, याद रखिएगा, बी राइट आंसर। 31 नंबर कर रहा है तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी, ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। 32 नंबर का है इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर का रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा।
34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 34 कर रहा है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है, सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला होता है पीट, याद रखिएगा, ठीक ना। और सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक ना। सबसे घटिया पीट होता है, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, ठीक ना। चलिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। 36 नंबर का निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, सी राइट आंसर। 37 का है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 का प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ पाई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल के साथ। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो वह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादों से, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ए राइट आंसर। 43 का है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, ठीक ना, याद कर लीजिएगा आयकर। 44 का है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र यानी कि बी राइट आंसर। उसके बाद आपका 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है तो मिट्टी के नमी के अभाव में, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 का रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा, सी राइट आंसर। 47 का रहा मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य सभी को पता होगा कि इनमें से सभी हो जाएगा मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान, यानी कि डी राइट आंसर मार्क के आना है इनमें से सभी। 48 नंबर प्रश्न का रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है 73वां हो जाएगा, बी राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी, ए राइट आंसर। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 52 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका 52 का हो जाएगा 1992 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, डी राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर का रहा आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 54 का आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, डी राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद 55 नंबर का वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, कितना है 8। 56 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, तो सीधा डी मार्क के आना है इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न,
57 नंबर का है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78, ये राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढीली, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न करा निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 करा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ए राइट आंसर। 64 नंबर का रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चंपारण में, ठीक है ना, चंपारण में। 65 नंबर प्रश्न का रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1920 ईस्वी। 66 नंबर का रहा बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 का है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तरी रेलवे क्षेत्र, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, सारा आपके प्रश्न में रहेगा, सारा आपके प्रश्न पत्र में यही आएगा 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। 68 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कर रहा है सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है, सिहली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीलंका, बी राइट आंसर। 69 का बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1912 में, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 70 नंबर प्रश्न करा आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, सी राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यह सभी को पता होगा असम में तेल का जो है भंडार है, ठीक ना। 72 का है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो वह भागलपुर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, तो सभी को पता होगा कि बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है। 74 का निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित सेना का गठन, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1977 में। 76 का है किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा, सी राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 का निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, इसका राइट आंसर वित्तीय हो जाएगा, ए राइट आंसर। मैंने आपको 80 में 80 बता दिया है वायरल प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और अपना जिला का नाम डाल दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे।